श्री कृष्ण ने कब, कहाँ और कैसे त्यागा था मानव से, कैसे हुई थी उनकी मृत्यु और कब लौटे थे वो बैकुंठ धाम। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार। उन्होंने द्वापर युग में धरती पर जन्म लिया था। जानिए श्री कृष्ण की मृत्यु कब, कैसे और कहाँ पर हुई। कृष्ण ने कहाँ अपना मानव शरीर त्याग किया और कब लौटे थे वो बैकुंठ धाम। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा और महाभारत युद्ध में गीता के उन्हें उपदेश तो आपने सुने होंगे। क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? कृष्ण ने कब, कहाँ और कैसे अपने शरीर का त्याग किया? फिर बैकुंठ धाम कब लौटे थे? जब श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी थी तब उनकी उम्र कितनी थी? आपके इन सभी सवालों का जवाब इस आर्टिकल में देने की कोशिश करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। उनका जन्म द्वापर युग में मथुरा की जेल में हुआ था। कृष्ण का बचपन गोकुल के आसपास के गांवों में बीता था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी पर राज किया। वे करीबन 36 सालों तक द्वारका के राजा रहे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों का साथ दिया था और अधर्म पे धर्म की जीत कराने में अहम भूमिका निभाई। भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण की शरीर त्याग करने का जिक्र मिलता है। श्री कृष्ण एक बार पीपर के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ एक बहेलिया शिकार के लिए पहुंचा। दूर से उसे लगा कि पेड़ के नीचे कोई हिरण है। उसने तीर छोड़ा जो श्री कृष्ण को जाकर लग गया। बहेलिया जब करीब पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर दंग रह गया। वह कृष्ण के सामने जाके रोने लगा। उसने कहा कि मुझसे अनजाने में भूल हो गई। मुझे लगा कि यहाँ कोई हिरण बैठा, इसलिए मैंने तीर चला दिया। वो तीर जहरीला था। श्री कृष्ण पूरी तरह से जख्मी हो गए थे। कृष्ण को लग गया कि अब उनका धरती पर से विदा लेने का समय आ गया। उन्होंने बहेलिया से बड़े प्रेम से कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह तो होना ही था। मेरा जाने का समय आ गया है, तुम महज एक झरिया बनकर आए हो। इसके बाद श्री कृष्ण ने वहाँ चलकर नदी किनारे पहुँचे और अपने मानव शरीर का त्याग कर दिया और बैकुंठ पहुँच गए। बाद में नदी में उनकी अंतिम क्रिया की गई। कहते हैं कि जिस वक्त श्री कृष्ण ने अपने शरीर त्याग किया था उस समय उनकी उम्र 125 वर्ष थी। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जहाँ तीर लगाया था वो गुजरात के सोमनाथ के पास स्थित एक भालार का तीर्थ नाम से जाना जाता है। यहाँ हजारों साल पुराना पीपर का पेड़ स्थित है जिसके नीचे लेते श्री कृष्ण को तीर लगा था कि यहाँ एक मंदिर बना हुआ है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक श्री कृष्ण ईस्वी 1102 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दिन दोपहर 2:57 में गोकुल धाम बैकुंठ धाम गए थे। मृत्यु के बाद श्री कृष्ण के शरीर का क्या हुआ? पांडवों को जब यह खबर मिली तो वह द्वारका पहुँचे। कृष्ण ने सोमनाथ के पास अपनी देह त्याग दी थी। पांडवों ने श्री कृष्ण के शरीर का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। तभी पांडवों ने देखा कि श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो जल गया है, लेकिन उनका दिल तो अभी भी धड़क रहा है। उसमें से अग्नि निकल रही थी। इसे देखकर पांडव चकित हो गए। भी आकाशवाणी हुई, यह ब्रह्मदेव का हृदय, इसका नाश कभी नहीं हो सकता, यह ऐसे ही धड़कता रहेगा। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के धड़कते हुए हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र में पहुंचने के बाद श्री कृष्ण के हृदय ने लकड़ी के एक लट्ठे के रूप ले लिया और फिर तैरते तैरते वर्तमान उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। जब श्री कृष्ण का हृदय उड़ीसा के तट पर पहुंचा तब वहां के राजा को इंद्रधुमन जब श्री कृष्ण का हृदय उड़ीसा के तट पर पहुंचा तो वहां के राजा इंद्रमद्युम्न को उसी रात सपना आया। श्री कृष्ण ने सपने में राजा को दर्शन दिए। कृष्ण ने सपने में उनसे कहा कि वो समुद्र तट पे एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में मौजूद है, उसी से मूर्ति का निर्माण करवाओ। सुबह उठकर राजा समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्हें एक लकड़ी का लट्ठा दिख गया। राजा इंद्रधनुष ने लकड़ी को लट्ठी को लिया और फिर विश्वकर्मा की मदद से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां तैयार की और फिर उसे पूरी वर्तमान ओडिशा मंदिर में स्थापित करवाई। कहा जाता है